स्वागत है आप सभी का डे 18 ऑफ 21 डे योगा प्रॉमिस में। आज की प्रैक्टिस की शुरुआत हम कर रहे हैं स्टैंडिंग पोज के साथ समस्थिति। आज का हमारा पॉजिटिव एफर्मेशन है आई एम स्टेडी। Breathing in deep, standing tall and firm, I am steady. लेफ्ट आर्म को सांस भरते हुए ऊपर भेजा, एक्सेल करते हुए स्ट्रेचिंग टू द अदर साइड। Inhale back to the center, exhale, relax. Let's take it to the other side. सांस भरते हुए right arm up, exhale करते हुए stretch. Breathe here. Exhale करते हुए अब relax करें। एक बार फिर करेंगे ये side body stretch. Side body stretches, ट्विस्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि दिन भर में हम साइड बॉडी का स्ट्रेच और ट्विस्ट नहीं करते हैं। और इस तरह के स्ट्रेचेस बहुत अच्छे वार्म अप हैं। इस साइड बॉडी स्ट्रेच के बाद अब हम अपने राइट नी को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से अपने राइट घुटने को पकड़ा और एंकल रोटेशन की शुरुआत करी। रिमेंबर, आई एम स्टेडी। होल्ड योर ग्राउंड, स्टैंडिंग टॉल एंड फर्म। नाइस। ओके, रिलैक्स। लेट्स टेक इट टू द अदर साइड। अब हम लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को हम इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को ऑन द लेफ्ट नी और एंकल रोटेशन शुरू। 10 बार हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सो स्ट्रेचिंग एंड बैलेंसिंग एट द सेम टाइम। अब यहाँ से जंप आउट, स्ट्रेच योर लेग्स, या फिर यू कैन वॉक योर लेग आउट। यहाँ से सांस भरते हुए अपने आर्म्स को पीछे की तरफ भेजे, फिंगर्स आपकी इंटरलेस्ड हैं और बाजुओं को जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं करें। रिलैक्स। अब इनहेल, आर्म्स अप, एक्सेल, फोल्ड फॉरवर्ड। टेक योर टाइम हियर। जितना नीचे आप आराम से आ सकते हैं उतना नीचे आएं। कीप ऑन ब्रीदिंग। ये कंधों पे और गर्दन में जो स्टिफनेस होती है, ऐसा इमेजिन करें ऑल ऑफ दैट इज फॉलिंग ऑफ योर शोल्डर्स। ओके, यहाँ हमने इनहेल किया हाफ वे अप एंड स्टार्ट ट्विस्टिंग। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगेन स्पीड अपनी आप चूज़ करें। टांगे आपकी सीधी रहेंगी और जितना आप आराम से कर पाएँ, 10 बार या 20 बार या उससे भी ज़्यादा बार। टांगे सीधी रखते हुए, बैलेंस मेंटेन करते हुए अपने हाथों से ऑपोजिट फुट को हम छू रहे हैं। एंड नाउ रिलैक्स। महसूस करें इस वक्त आपकी हैमस्ट्रिंग्स में कैसा स्ट्रेच फील हो रहा है। शोल्डर्स में आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। सांस भरते हुए हाफ वे अप, exhale, inhale all the way up, exhale. ओके, यहाँ से अब हम तैयारी करेंगे गॉडेस पोज की। तो हमने अपनी नीज को बेंड किया,
या तो आप यहाँ रुक सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो आप अपनी हील्स को, एड़ियों को मैट से ऊपर उठाएं, यानी कि सिर्फ हम अपने टोज पर बैलेंस कर रहे हैं। एंड कमिंग आउट ऑफ इट, वेरी नाइस। और अब यहाँ से लेफ्ट नी को मोड़ें, जितना नीचे आप आ सकते हैं आराम से। लेफ्ट नी बेंट है, राइट लेग स्ट्रेच्ड आउट है। हाथ आप ज़मीन पर बैलेंस के लिए रख सकते हैं या फिर इस तरह से प्रणाम आसन में रह सकते हैं। कम से कम 10 सेकेंड हम इस पोज को यहाँ होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद टर्निंग आउट टूवर्ड्स आवर लेफ्ट नी, हम अंजनाई आसन लो लंज में आ गए हैं। सांस भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेकर गए, गेजिंग अप एट द स्काई, कमिंग डाउन। और यहाँ से अब धीरे धीरे मालासन में हम आ जाएंगे। Stay with your breath. Stay with that positive affirmation. I am steady. और अब यहाँ से हम स्ट्रेच को लेकर जाएंगे राइट साइड में। तो अब राइट नी बेंट है और लेफ्ट लेग हमारी स्ट्रेच्ड आउट है। ब्रीथ इन डीप। अगेन, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना डीप उस पोज में जाएं। फिर लो लंज की तैयारी। इनहेल, आर्म्स अप। एक्सेल डाउन। और यहाँ से कुछ देर बालासन में। Breathe in and out. Alright, यहाँ से जब आप रेडी महसूस करें तो वज्रासन में बैठे। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हमारी आप देख रहे हैं लेफ्ट नी बेंट है, जैसे वज्रासन में जिस तरह से हमारा घुटना मुड़ता है। और राइट आर्म लेग को पहले हमने स्ट्रेच आउट किया, फिर उसे बेंड करते हुए दोनों हाथों से हमने राइट फुट को पकड़ के टांग को सीधा कर दिया। जितनी देर या जितना हो सकता है, ये पहली बार है आप ये पोज कर रहे हैं, हो सकता है राइट लेग बेंट हो, कोई बात नहीं। आज हम जितना कर पाएं। स्लोली कमिंग आउट ऑफ इट, नाइस। अपनी लेफ्ट लेग को सीधा कर दें और अब हम राइट नी को मोड़ रहे हैं और लेफ्ट फुट को हम दोनों हाथों से पकड़ेंगे और ऊपर उठाएंगे। Keep breathing deep. And slowly coming out of it. अब यहाँ से दोनों टांगों को हमने सीधा स्ट्रेच कर दिया, यानी कि दंडासन में आ गए। फिर सांस भरते हुए बाजू ऊपर, सांस छोड़ते हुए हम आगे अपनी टांगों की तरफ झुकेंगे, कमर को सीधा रखते हुए जितना नीचे हम आ पाएं। पश्चिम उत्तनासना, सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। एक्सेल, रिलैक्स। अब दंडासन से आप वज्रासन में आ जाएं और
आज हम प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम के लिए ये कहा जाता है कि इसमें आपकी जो सांस लेने की गति है वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि अगर आपकी नाक के आगे किसी फ्लावर की पेटल को रखा जाए तो वो भी ना हिले, इतनी सॉफ्ट स्पीड होनी चाहिए। और अगर गति इतनी धीमी होगी तो सांस उतनी ही लंबी और गहरी होगी। तो वो फ्लावर पेटल का एग्जाम्पल एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि लंबी और गहरी सांस कैसी होनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए ग्रेटफुल फील करें कि मैं ये फ्रेश एयर ले पा रही हूँ। मेरी बॉडी मेरे हर थॉट पर रिस्पॉन्ड करती है। What a wonderful gift it is. इसी के साथ आज की प्रैक्टिस को हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।